के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, इन दिनों प्रदेश में शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जहां पर राजस्थान में कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो रही है और लोगों को भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो बढ़ती ठंड के दौरान किस तरह से लोगों की दिनचर्या में बदलाव आ रहा है? तो अनिल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम ने करवट ली है तो उससे दिनचर्या भी प्रभावित होती है। हम देखते हैं सर्दी से गर्मी का मौसम और गर्मी से सर्दी का मौसम, खान पान हो, पहनावा हो, हर चीज में बदलाव देखने को मिलता है। अब सर्दी की बात कर लेते हैं। दिसंबर महीने के आखिर में आते आते टेम्परेचर में जो गिरावट यहाँ पर आकांक्षा देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं ज्यादा असर कर रही है। हमने देखा 15 से 20 दिसंबर तक का जो समय था उसमें दिन लेकिन अब की स्थिति अगर देखी जाए, हालांकि बाड़मेर जैसलमेर की तरफ अभी भी अगर दिन का टेम्परेचर देखें तो 20 से 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज वहां पर हो रहा है, लेकिन शेखावाटी एरिया फतेहपुर चूरू को अगर देखा जाए तो 3 डिग्री के आसपास का तापमान रिकॉर्ड यहां पर हो रहा है। फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ जो है आज एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। हमने देखा आज दिन भर आसमान में बादल छाए हुए थे और प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर काफी लो जो है वो वहां पर दर्ज किया गया है। आज के बाद की स्थितियां अगर देखी जाए, कोटा हो, बीकानेर हो, जयपुर हो, अजमेर हो और शेखावाटी के कुछ एरियाज जो हैं वहां पर हल्की बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो जो विक्षोभ होगा, ओलावृष्टि होगी और बारिश अगर होती है तो उससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर में और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे ये कहा जा सकता है कि दिनचर्या पर और आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि यातायात को अगर देख लिया जाए, ट्रेन व्यवस्था को देख लिया जाए, यहाँ पर भी काफ़ी असर देखा जा रहा है। कोहरे के चलते हम देखते हैं कई बार फ्लाईओवर जो है वो डाइवर्ट की जाती है और ट्रेन जो है वो भी कहीं ना कहीं लेट होती हुई नजर आ रही है। अक्सर हिदायत भी दी गई है कि कोहरा अगर हो तो ट्रैफिक को स्लो रखें, अपनी जो भी गाड़ी चलाएं उसको धीमी गति, धीमी रफ्तार से वहां पर चलाना चाहिए ताकि किसी तरह की दुर्घटना वहां पर नहीं हो। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि सर्दी का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा है और कोहरे की चपेट जिस तरह से ज़्यादा जो है वो आगोश में लेती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आम लोगों को दिक्कत और परेशानी कहीं ना कहीं ज़्यादा नजर आ रही है। और उसी के चलते जो ट्रेनें लेट हो रही है, क्योंकि ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है कई जगह हमने देखा कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है और अधिकतर जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं कोहरे के चलते देरी से चल रही है, अपने निर्धारित जो समय है उससे कहीं ना कहीं लेट लतीफ हो रही है। तो सीधी तौर पर आम जनजीवन पर असर है और पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि जब आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल सक्रिय और इसका असर आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा। और ये कहा जा सकता है कि जनवरी की स्टार्टिंग एक तरह से सर्दी के पीक पर होगा और उस दौरान कहीं ना कहीं कड़ाके की जो सर्दी है, कड़ाके की जो ठंड है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और आम लोग जो है वो क्योंकि अलाव तो फिलहाल भी ताप रहे हैं लेकिन कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए भी नजर आएंगे। आकांक्षा, ये तो बात की कि आम जन जीवन काफी प्रभावित हो रहा है, लेकिन बात करें अगर किसानों की, तो किसानों को इस ठंड से कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि कुछ समय पहले जो बारिश हुई थी उससे सामने आ रहा था कि मावठ हुआ है तो किसानों की फसलों के लिए अच्छा है। तो ये बढ़ती ठंड किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी है या फिर उनको भी दिक्कत हो रही है? देखिए, मौसम को अगर देखा जाए, रबी की फसल के लिए अगर देखा जाए, खासतौर से कोहरा हो या फिर ओस इन दिनों में जो गिरती है वो किसानों के फसल के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। किसानों को इस समय में ये भी इंतजार होता है कि मावठ की जो बारिश है वो अगर होती है तो फसल कहीं ना कहीं दोगुनी को जो है वो पैदावार बढ़ जाती है। किसानों जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है वो अक्सर सिंचाई करके अपने फसल को पानी दे देते हैं, लेकिन अधिकतर क्योंकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पर सिंचित क्षेत्र कम है लेकिन कम पानी से लागत की जो है और बारिश से अमूमन तौर पर लोग इस पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो इस फसल की जो है वो निर्भरता ज़्यादा जो है किसानों की होती है। तो किसान यही उम्मीद करते हैं कि मावठ की अगर 2 से 3 बारिश वहाँ पर होती है तो किसानों के लिए एक तरह से फायदेमंद होती है। फसल जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार उस बारिश से किसान जो है वो उम्मीद वहाँ पर करते हैं। और यही वजह है कि बारिश भी अगर नहीं भी होती है तो ये जो फसल है, चने गेहूँ की जैसे जिस तरह की फसल होती है वो
अगर ओस की बूंदें ज़्यादा गिरती हैं, हम देखते हैं कोहरा होता है, कोहरा भी एक तरह से पानी जो है वो फसलों में देने का काम करता है। तो ये कहना कि फिलहाल क्योंकि अभी पैदावार लगी है और उसके बाद में फल फूल बाद में आएंगे, तो फिलहाल जो स्थितियां हैं उसके लिए मावठ की जो बारिश हो उसको देख लिया जाए या फिर कोहरा और ओस की बूंदों को अगर देख लिया जाए, एक तरह से फसलों के लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पानी का काम जो है वो यहाँ पर करती है और उसी से किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं खिले हुए नजर आ रहे हैं। इस मावठ की बारिश का इंतजार अमूमन तौर पर किसान जो है वो दिसंबर के स्टार्टिंग और नवंबर के आखिरी महीने में करते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि राजस्थान में डिले हुई और डिले होने के चलते सर्दी की दस्तक भी देरी से यहाँ पर हुई है और मावठ की बारिश भी जो है वो कहीं ना कहीं देरी से राजस्थान प्रदेश के कई जिलों में हुई है। जी आकांक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए।